नमस्कार बच्चों। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि यार जॉब वैकेंसी के लिए जब हम लोग अप्लाई करने की सोचते हैं तो उसमें कुछ ऐसे जॉब्स भी होते हैं जहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। तो उस समय एक डाउट आना चालू होता है कि यार क्या मुझे उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैं कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है या बच्चों के जो एक्सपीरियंस रहे हमारे साथ में पिछले 10 सालों के अंदर, मैं उनके बेसिस पे आपको इन एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर। देखो, जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमारा एक एम होता है, जैसे कि दो बड़े या बड़े रूप पे हम लोग हमारे एग्जाम के एम को डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है कि जो एसएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हम लोग जितने भी स्टेट पीएससीज हैं या जैसे डीडीए वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, पीएसयूज के जो एग्जाम होते हैं, उन सबको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक थॉट होता है। दूसरा होता है ईएससी लेवल का पेपर, जिसके अंदर हम लोग गेट लेवल का पेपर भी इंक्लूड हो जाता है और उसके आसपास के जो भी कोई उस लेवल का पेपर अगर होगा, तो जैसे आईएएस में जब आता है, आईएफएस में आता है, तो वो पेपर भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ये दो बड़े रूप हैं जहां पर आप लोग एग्जाम के लिए सोच सकते हो। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है जिंदगी के अंदर कि अगर हमने किसी एक बड़े एग्जाम को या किसी एक एग्जाम को टारगेट किया है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग पूरे साल या जब तक हमारे टाइम ड्यूरेशन है प्रिपरेशन का उस बीच में कोई और एग्जाम ना आए। लेकिन उस समय एक थॉट चालू हो जाता है कि यार अगर इस एग्जाम में सीट्स कम होती हैं तो बहुत से लोग हैं या एक परसेप्शन ऐसा फैला हुआ होता है कि यार एक सीट है, दो सीट है, 5 सीट है, 10 सीट है, तो क्या ये हमें एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये भी एक थॉट आता है उसके अंदर, क्योंकि कभी कभी तो उसके लिए फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये भी एक इशू आता है। या दूसरा ये होता है कि हमें दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना पड़ता है, दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये एक रहता है। लेकिन मेरा इसमें क्या गाइडेंस होता है बच्चों को, मैं ये कहता हूं कि यार अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को कोई भी एग्जाम जिसका आप टारगेट कर रहे हो तो उस एग्जाम से पहले छोटे छोटे एग्जाम या ऐसे एग्जाम जरूर देने चाहिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल आइडेंटिफाई कर सको। उसी को हम लोग मॉक टेस्ट या टेस्ट के थ्रू भी पता करते हैं, लेकिन ये बेस्ट होता है क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर जो भी चीज़ होंगी वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर आपको प्रिपेयर किया गया है। और ये जो टेस्ट होते हैं ये लाइव और एकदम रियल टेस्ट की फील देते हैं, जिसके इक्विवेलेंट आप उस एग्जाम में जाने वाले होते हो। तो आपके मन में एक बात ये रहना चाहिए कि यार अगर कोई वैकेंसी आई है, चाहे भले एक सीट है, 2 सीट है, 10 सीट है, तो भी हमें उसके लिए अपीयर जरूर होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सपोज हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो एक सेकेंडरी कंडीशंस है। लेकिन फिर भी लगे तो जनरल का टिकट पकड़ो ट्रेन में और निकल जाओ, मतलब ये मेरा सजेशन है। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं आज के डेट में सब ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको बस ये है कि क्लास जब वहाँ पेपर देख के आना है, बस उतने ही टाइम सोचना है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर लोगे कि यार मेरा भी कितना कंटेंट तैयार हो गया है, कितना नहीं हुआ है। सिलेक्शन होना ये उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो हमें मिल सकता है, लेकिन कम से कम हमें ये सबसे बड़ा फायदा है जो मिल जाएगा कि अगर एक ही सीट है तो भी हमें वहां पे जाना चाहिए। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है, मैं उनके साथ में आपको इंटरेक्शन कराऊंगा, उनका खुद का लाइव वीडियो लेंगे। तो उन्होंने भी यही किया था कि वो एक ही सीट थी उस पर वो गए थे वहां पर अपियर होने के लिए, इंटरव्यू भी दिया था। और उनका ये था कि शायद इसमें ना हो क्योंकि एक ही सीट है। तो उन्होंने भी हमसे कहा कि सर एक ही सीट है तो क्या हमें जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि देखो बेटा, मैं भी जिंदगी में जिस जगह यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुआ था उसमें भी एक ही सीट थी, तो मैं इस बात को खुद मानता हूं कि जिंदगी में मैं एक सीट पे जब यूपीएससी की वैकेंसी आई थी उसमें तो डिपार्टमेंट की, तो उसमें से मैं एक ही सीट पे मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे ऐसा उसको मैंने कहा, उन स्टूडेंट से मैंने कहा, और उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने अपियर हुए। और इस फेथ के साथ में जब वो अपियर हुए थे तो उनको उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली, उनका सिलेक्शन भी हुआ और नाउ ही इज पोस्टेड इन मुंबई। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक वैकेंसी का भी होता है, मिनिमम से मिनिमम तो एक ही होगा, तो उसमें भी आपको ये उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता आपकी किस्मत वही हो, आपको वही आपकी डेस्टिनी हो, ये भी आप सोच सकते हो। लेकिन ये जरूर है कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो इस लेवल पे जरूर रखना चाहिए कि मुझे चेक करने का जब जहां मौका मिलेगा मैं वो चेक जरूर करूंगा वहां पे। ठीक है, अगर मैंने वो चेक कर लिया है तो उसका मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि प्रिपरेशन लेवल चेक हो गई, चांस बन जाएगा तो हो सकता है निकल जाए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन है कि एक सीट या 2 सीट या 10 सीट से कम होती है तो बच्चे जनरली उसको फिल ही नहीं करते
और जब फिल नहीं करते तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। आप सोचो कि एक बार तो ऐसा भी हुआ था, एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर हम लोग जिस पेपर को देने गए थे वहाँ 6 ही लोग आए थे, मतलब वो टेक्निकल नहीं था, नॉन टेक था वो, लेकिन नॉन टेक में 6 ही लोग आए थे, 6 ही वैकेंसी थी, सबका सिलेक्शन हो गया उसके अंदर। तो ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बस एक पॉइंट इतना सा है कि अगर जॉब वैकेंसी कम है तो भी हम लोगों को समरी यही है कि हमें उसके अंदर अपीयर जरूर होना है, और चांस बन सकता है क्या पता वही हमारी जॉब हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।